देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में कई प्रकार की पोइट्रीज होती हैं। कई किस्म होते हैं पोइट्रीज के, जिसमें से एक प्रकार है, किस्म है सोनेट। और सोनेट के भी कई प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार है आपका टेरजा रीमा सोनेट। तो इस वीडियो में टेरजा रीमा सोनेट किसको बोलते हैं, इसका हिंदी इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, कितने लाइन की होती है, सबके बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, टेरजा रीमा सोनेट को समझने से पहले आप सिंपल सोनेट को समझिए, उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, सोनेट क्या है। सोनेट जो है इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएट्री है, एक पोएम है, एक सॉन्ग है। मतलब गीत के रूप में एक पोएट्री है जो 14 लाइन की होती है। मतलब यह है कि सोनेट को हम हिंदी में बोलते हैं गीत, गाथा। मतलब 14 पंक्तियों का एक लघु काव्य, मतलब सोनेट। इसका हम ओरिजिन देखते हैं, फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या मतलब होता है सोनेट का। देखिए, जो वर्ड है सोनेट, ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। और सोनेटो के क्या मतलब होता है, लिटिल सॉन्ग। तो क्या मतलब हुआ सोनेट का, सोनेट का मतलब हुआ स्मॉल सॉन्ग या लिटिल सॉन्ग। मतलब छोटी सी गीत, छोटी सी कविता को हम सोनेट बोलते हैं। और छोटी कितनी होनी चाहिए, मतलब 14 लाइन की। तो 14 लाइन की जो कविता है उसको हम सोनेट बोलते हैं। और इसको लैटिन शब्द सोनस से भी लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ साउंड या अ सॉन्ग। मतलब एक सिंपल सा गीत है, एक साउंड है, एक गीत है, उसको हम सोनेट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सोनेट का डेफिनेशन। देखिए, अब हम समझते हैं टेरजा रीमा सोनेट क्या है। देखिए, जो टेरजा रीमा सोनेट, ये पोएट्री का एक फॉर्म है। और बेसिकली जो है एक राइम स्कीम है। और इसी राइम स्कीम के थ्रू से टेरजा रीमा सोनेट भी बनाया गया है। और इसको जो इजाद किया था, मतलब जो इसको इंट्रोड्यूस किया था, मंजर आम पर लाया था, वो कौन थे। इटली के एक बहुत बड़े पोएट थे, जिसका नाम था डांटे अलीघेरी। और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उनका एक नैरेटिव पोएम है, एक लंबे से पोएम है, द डिवाइन कॉमेडी। तो उसमें इन्होंने इसको मेंशन किया था, इस फॉर्म को बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद मतलब बहुत सारे जो इंग्लैंड के जो पोएट्स थे, उन्होंने इसको कॉपी किया, इसके फॉर्म को कॉपी किया। और फिर उस फॉर्म में उन्होंने सोनेट्स भी लिखे। तो वही प्रकार है टेरजा रीमा सोनेट इंग्लिश लिटरेचर में। क्लियर है। अब समझते हैं इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खासियत है, क्या फॉर्म है, क्या सूरत है, किस तरह से ये सोनेट लिखा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। सबसे पहले आप समझिए कि सोनेट जो है वो 14 लाइन में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाना चाहिए। आइएम्बिक पेंटामीटर क्या है, मतलब अनस्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सैलेबल के साथ में वो लिखा जाना चाहिए। और क्या है, इसकी जो राइम स्कीम है टेरजा रीमा सोनेट की, उसकी ए बी सी डी ई डी और लास्ट में ई ई आना चाहिए। और लास्ट में कुछ भी आए, लेकिन उसको राइम करना चाहिए, जो जो कपलेट होता है। मतलब ये हुआ टेरजा रेमा स्कीम का, कि इसमें 4 टेरसेट्स होनी चाहिए, मतलब 3 लाइन के स्टेंजास होनी चाहिए। कितने, 4 स्टेंजास होनी चाहिए, जो कि एक कपलेट को फॉलो करेगा। जो 2 लाइन के कपलेट होंगे, जो स्टेंजा कहलाएगा 2 लाइन का, और वो सेम राइम स्कीम होगा दोनों लाइन का। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 14 लाइनें, मतलब 14 पंक्तियां। क्लियर है। अब देखिए आगे समझते हैं किस तरह से होता है। मतलब टेरजा रीमा का मतलब होता है थर्ड राइम। तो जो तीसरा जो पंक्ति है वो राइम करे पहले से। द सेकेंड लाइन ऑफ ईच स्टेंजा सेट्स द राइम फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स। जो सेकेंड लाइन जो है पहले स्टेंजा का, वो दूसरे स्टेंजा का जो पहले लाइन को वो सेट करता है। उसी राइम स्कीम में वो आगे बढ़ता है और वो फॉलो करता है इसी तरह से सारे टेरसेट्स में। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके एग्जाम्पल को और स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा। देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर है। पीबी शैली द्वारा लिखा गया ओड टू द वेस्ट विंड। ओड है, मतलब के सोनेट है।
और ये कॉन्टिन्यूस 5 सोनेट्स हैं रिपीटेड फॉर्म में। ये पहला फॉर्म है। इसमें देखिए इसका जो राइम स्कीम है, यहाँ पर ए बी ए, फिर बी सी बी, फिर सी डी सी, फिर डी ई डी, फिर लास्ट में जो कपलेट है ई ई है, मतलब जो दोनों लाइन राइम कर रहा है। आइम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा हुआ है। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फर्स्ट स्टेंजा का जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड स्टेंजा की शुरुआत करेगा वो, जैसे कि ए बी ए, तो वहां पर बी लेंगे, फिर सेकंड स्टेंजा का जो है फर्स्ट लाइन स्टार्ट होगा, तो वहां पर देखिए बी सी बी। फिर जो थर्ड स्टेंजा है वहां से जो है सेकंड स्टेंजा के मिडिल लाइन को वो वहां से पिक करेंगे, फिर लिखेंगे सी डी सी। तो इस तरह से ये कंटिन्यू आगे चलेगा 4 टेरसेट्स में। लास्ट में जो है कपलेट है वो सेम लाइन होगा, सेम राइम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, तो उम्मीद है आपने टेरेसा रीमा सोनेट के जो स्ट्रक्चर को और इसके डेफिनेशन को इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।